बड़ी खबर, शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी है। औरंगजेब कोई मुद्दा नहीं है। औरंगजेब पर शरद पवार का बयान सामने आया। आपको बता दें, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में पहले अहमदनगर और अब कोल्हापुर, यहाँ पर जब औरंगजेब का जिन अगर जागा तो उस पर शरद पवार कह रहे कोई मुद्दा नहीं है। सुनिए जरा। इस तरह औरंगजेब का पोस्टर बताया गया है, तो क्या इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? नहीं, समझो किसी का पोस्टर कुछ दिखाया या बताया, इसलिए लोग में हमला करना, एजिटेशन करना, इसकी कोई आवश्यकता है? ये क्या इशू है? इस तरह देश भर तो क्या इसकी आवश्यकता है? ये कोई इशू है? ये कोई मुद्दा है? ये कहना है शरद पवार का। हमारे साथ राकेश लगातार बने हुए। राकेश, शरद पवार, उनके जो समर्थक पार्टियों के नेता हैं वो भी यही कहते हैं, पुरानी चीजों को याद करती है बीजेपी, ये आरोप लगाए जाते हैं। ये सिर्फ इस वजह से मैं कह रही हूं क्योंकि जब पुरानी चीजों को लेकर बात होती है, आक्रांताओं को लेकर बात होती है, उन चीजों को भी ऐसे जोड़ दिया जाएगा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए ये संभाजी नगर में पत्रकारों से बातचीत करने के समय शरद पवार ने ये जो है चौंकाने वाला बयान दिया है। ये कहा है कि विरोध करना कोई मुद्दा है क्या, गलत है क्या? वो ये नहीं कहते कि औरंगजेब की लहराना ये कोई मुद्दा है क्या? तस्वीर लहराने की क्या जरूरत है? नहीं लहराना चाहिए। समाज के अंदर जो है वो तेढ़ नहीं निर्माण करना चाहिए, दूरी निर्माण नहीं करनी चाहिए, किसी को आहत नहीं करना चाहिए। ये बयान नहीं आता इन नेताओं का। कहीं ना कहीं ऐसे ही नेताओं के ये जो बयान है, ये इस वजह से भी लोगों की हिम्मत होती है कि वो ऐसे करतूतों को अंजाम दे, और जब उसका विरोध किया जाता है तब ये नेता सामने आकर के कहते हैं कि विरोध करना सही नहीं है। हालांकि फिलहाल जो है कोल्हापुर में पुलिस ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो हालात है उसे काबू में किया जा सके, लोगों से शांत रहने की अपील की जा रही है। वही दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जिन जिन लोगों ने अगर स्टेटस रखा है तो वो हटा लिया जाए। अगर किसी के मोबाइल पे ये स्टेटस पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये पुलिस जरूर कह रही है। जांच में क्या ये पता चल पाया है कि आखिर ये स्टेटस कल्चर शुरू कैसे हुआ? क्या किसी तरह का कोई एक मुहिम के तौर पर कोई मैसेज कन्वे किया गया? अचानक से एक तरफ हम देखते हैं कि जो बैनर पोस्टर लेकर चलते हैं, दूसरी तरफ स्टेटस लगाए जा रहे हैं। आखिर लोग कौन है, ये पता चल पाया है अभी तक? देखिए, जो कोल्हापुर वो फिलहाल ये कह रही कि जैसे ही वो पहले ये जो तनावपूर्ण स्थिति है इसको अगर वो कंट्रोल में लाती तो उसके बाद में वो अपने जांच में शामिल हो पाएगी। और वो ये देखना चाहती है कि ये जो घटना हुई है स्टेटस वाली बात, क्या इसके तार अहमदनगर की घटना से जुड़े हुए हैं? क्या ये उसी सीक्वेंस में औरंगजेब की जो कहानी वहां से शुरू हुई, क्या उसी सीक्वेंस में ये किसी साजिश के तहत ये बात आगे बढ़ी है क्या, ताकि जो कहीं ना कहीं एक जो अशांति है वो फैलाई जा सके, दो गुटों में जो है कहीं ना कहीं क्या दंगा भड़काने की कोशिश की जा सके? ऐसी कोई मंशा तो किसी की नहीं है। ये असामाजिक तत्व कौन है इसकी फिलहाल वो जांच कर गई है। जो तमाम वो नंबर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं जिन्होंने ये स्टेटस रखे थे, उनके स्क्रीनशॉट एजेंसी के पास पहुंच चुके हैं। अब वो इसी में इन लोगों की तलाश में भी जुट गई है। एक अलग से टीम बनाई गई है और साइबर सेल की एक अलग टीम इस बात में भी जांच कर रही, निगरानी रखी हुई कि और कितने ऐसे लोग हैं जो इस साजिश का हिस्सा बन गए या अपना स्टेटस रख गए। तो फिलहाल आने वाले समय में ये जांच अभी और ज्यादा तेज होगी और कई और इसमें नए खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, कई अहम खुलासे हो सकते हैं और होंगे भी राकेश, क्योंकि समस्या इस बात को लेकर है कि आखिर किस के साथ में इस तरह के जो ये जुलूस होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं, स्टेटस जो है वो यहाँ पर रखे जाते हैं और फिर उसके बाद इनका समर्थन करने के लिए कई लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं कि हाँ, जो कुछ किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीतिक मुद्दा जो है वो बीच में आ जाता है, राजनीतिक चाहत जो है वो बीच में आ जाती है। शायद प्रदर्शन करने वाले लोग जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक हो ना हो, ये अपने आप में एक सवाल है। जिन लोगों को वो रिझाना चाहती है अपने वोट बैंक के लिए, वो कौन लोग हैं, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। और अगर इन सवालों का जवाब कोई तलाशे तो शायद ये बयान क्यों दिया गया है शरद पवार की तरफ से, एनसीपी की तरफ से, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए, अपने चुनावी मुद्दे को, एजेंडे को बनाए रखने के लिए कई बार जो नेता है वो इस तरीके के बयान देते हैं, लेकिन ये बात जनता अच्छी तरीके से जानती है। अब इस मुद्दे में आगे जो है दूसरी तरफ जांच तेज की जाएगी ये जानने के लिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो आपके हमारे बीच में नफरत फैलाना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं जो समाज में जहर घोलना चाहते हैं, और इन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाना काफी जरूरी है, ऐसा पुलिस का मानना है। बिल्कुल, और पुलिस लगातार वो कोशिश कर भी रही है। राकेश, आप बने रहे हमारे साथ में, अपने दर्शकों को तस्वीरें भी हम दिखाते जाएं। दरअसल ये जो कोल्हापुर में बवाल हो रहा है ये उस स्टेटस को लेकर हो रहा है जहां पर कुछ लोगों ने मुस्लिम आक्रांता जिस तरह से औरंगजेब की तस्वीर लगाई, उसके बाद में यहाँ पर कुछ हिंदूवादी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए विरोध जता रहे हैं।
प्रदर्शन कर रहे हैं। राकेश, इसके पहले भी जिस अहमदनगर की घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर AIMIM के कुछ नेताओं का जिक्र हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि उस पूरे प्रदर्शन में वो लोग भी शामिल थे। हालांकि उसके बाद में उसका विरोध किया गया, खंडन भी जरूर किया गया, लेकिन अब इस पूरे मामले में जमकर राजनीति होती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल, जहां तक अहमदनगर की घटना का सवाल है तो उसमें 4 आरोपियों में से जो एक आरोपी था सरफराज, उसकी एक पुरानी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद थी, जिसमें वो MIM के एक विधायक के साथ नजर आ रहा था, उनके ठीक बगल में बैठा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जब उस विधायक से सवाल पूछा, उन्होंने सफाई दी कि वो बस एक आम जो है दर्शक के तौर पे वो वहाँ आया था, वहाँ बैठा था, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और अगर कोई यूनिट वहाँ थी भी अगर अहमदनगर में MIM पार्टी की, तो उसे बर्खास्त कर दिया जा चुका है। इस तरीके से MIM ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे। लेकिन अब जब ये कोल्हापुर का मामला सामने आया है तो निश्चित तौर पर इसमें तमाम